एक दिन मैं रावलपिंडी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। वहाँ 2 टेबल छोड़ के एक उधेड़ उम्र मियाँ और उनकी बूढ़ी बेगम भी बैठे हुए थे। इसी दौरान एक निहायत ही डिसेंट और खुश शक्ल भाई साहब होटल में दाखिल हुए और वाश बेसिन पर हाथ धोकर कुछ फासले पर उनके बराबर वाली टेबल पर बैठ गए। चूंकि हमने अपने खाने का आर्डर पहले ही दे दिया था तो इसलिए हम खाने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उस साहब के मोबाइल फोन की बेल बजी, जिसके बाद वो कदरे ऊंची आवाज में मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। उनके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि उनको अल्लाह ताला ने कोई बहुत बड़ी खुशी से नवाजा था। और फिर मोबाइल पर बात खत्म करने के बाद वो वहां पर मौजूद सब लोगों को मुखातिब करते हुए बुलंद आवाज में बोले, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे बेटे की नेमत से सरफराज फरमाया है और इस खुशी में मैं आप सबको मटन की कढ़ाई खिलाना चाहता हूँ। मैं अपनी जगह से उठा, आगे जाकर उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि भाईजान, हमने तो अपने खाने का आर्डर पहले ही दे रखा है। ये सुनते ही उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इस खुशी में आपके खाने का बिल मैं अदा कर दूंगा। और फिर उन्होंने वहां पर मौजूद बाकी सब लोगों बशमूल उन बूढ़े मियाँ जी और उनकी बुढ़िया के लिए मटन कढ़ाई का आर्डर किया और सबका बिल अदा करके अपना खाना खा के खुशी खुशी से वहां से चले गए। चंद हफ्तों के बाद मैं अपने दोस्तों के हमराह एक सिनेमा गया तो क्या देखता हूँ कि वही साहब वहां पर एक 5 साल के बच्चे के हमराह टिकट के लिए लाइन में खड़े थे। मैं अपने दोस्त से नजर बचाकर उनके पास पहुंचा। जूं ही उन्होंने मुझे देखा तो देखते ही मुझे पहचान गए और मुस्कुराने लग गए। बहरहाल दुआ सलाम के बाद मैंने तंजिया अंदाज में उनसे कहा, माशाअल्लाह जी, आपका बेटा तो चंद ही दिनों में इतना बड़ा भी हो गया है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि भाईजान, छोड़ें इस बात को, ये एक अजीब कहानी है, फिर किसी दिन मिलोगे तो जरूर सुनाऊंगा। जब उन्होंने ये कहा तो तजस्सुस मेरा और भी बढ़ गया। मैंने अब बहुत ज्यादा इसरार किया कि नहीं, वो मुझे अजीब कहानी आज अभी सुननी है और सुना दें। आखिर मेरे बहुत इसरार करने पर उन्होंने जो बात मुझसे कही तो उस बात के बाद मैं अपने आप को बहुत ही छोटा समझने लगा और उनका मकाम मेरी नजरों में कदरे बुलंद ही हो गया। दोस्तों, उन्होंने मुझे ये बताया कि उस दिन जब मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो हाथ धोने के लिए वाश बेसिन की तरफ गया। वहां हाथ धोते वक्त मैंने उन बूढ़े मियाँ और बूढ़ी अम्मा जी की बातें सुन ली थी। बूढ़ी अम्मा कह रही थीं कि आज मेरा मटन कढ़ाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। तो उस बूढ़े मियाँ ने बहुत अफसुर्दा लहजे में होकर कहा कि मेरे पास पूरे महीने के लिए सिर्फ 2000 रुपए ही हैं। अगर कढ़ाई खाएंगे तो पूरे महीने के लिए गुजारा फिर कैसे होगा। ऐसा करते हैं कि आज दाल रोटी खा लेते हैं, कढ़ाई फिर किसी दिन आकर खा लेंगे। उन साहब ने कहा कि इसी वजह से मैंने अपने मोबाइल की खुद ही बेल बजाई और वो जो बेटे की पैदाइश का ड्रामा था वो मैंने खुद किया ताकि मैं अपनी फर्जी खुशी के बहाने उनकी दिली खामोश खिदमत कर सकूं। मैंने कहा, भाई साहब, आप सिर्फ उन बुजुर्गों के पैसे दे देते, आपने खामखा बाकी सब लोगों को खाना भी खिलाया और उनका बिल भी अदा कर दिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करके मैं उन बुजुर्गों की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करना चाहता था, बस इसलिए सबका बिल भर दिया। दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम कितने खुदगर्ज होते हैं कि दूसरे किसी इंसान की तरफ देखते तक नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दूसरों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।